बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम अपना ये जो द थिंग दैट वी स्टार्टेड, हमने जो लास्ट टाइम शुरू किया था ये टॉपिक, लास्ट टाइम नहीं, कुछ पिछले 3-4 वीक से जो चल रहा है अबाउट आवर मल्टी डायमेंशनल सेल्व्स। ये मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूँ कि ये असल में इस चीज़ को समझने का है कि हमारे अंदर क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं। उसका हम आज आखिरी फंक्शन ले रहे हैं जी, इंशाल्लाह। आज और अगले 1-2 सेशंस में मोस्ट प्रॉब्ली ये चलेगा। वन सेशन आई वुड लाइक यू टू टेक एज एंड एट द एंड। मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर गौर फरमाइए। आई वुड लाइक यू टू टेक अप a review of the whole thing and share your experiences where you think the problem lied in the director self or the observer self or the controller self. आज हम कंट्रोलर सेल्फ को देखेंगे जी। ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली 2 सेशंस पर मबनी ये टॉपिक होगा। वी विल बी टेकिंग इट अप और इंशाल्लाह इधर से बात ये कंट्रोलर सेल्फ असल में क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए जी। अ, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें द द आइडिया इज कि वो वाला सेल्फ कि जो आपको असल में अमल करवाता है, या तो एक्टिव है तो अपने उसूलों के मुताबिक करवाता है, और या फिर एक्टर सेल्फ के हवाले कर देता है। व्हेन द प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर आवर एक्शंस, फॉर इंस्टेंस आई वांटेड टू टेल द ट्रूथ, आई एम कमिटेड टू टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन मौका ऐसा आ गया कि मैं झूठ बोल दिया। मुझे याद था, मैं कॉन्शियस था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं उस वक्त कमज़ोरी दिखा दी, जिसको आप कमज़ोरी कह सकते हैं। राइट, जिसको हम अपनी आम जुबान में कमज़ोरी कहते हैं, जिसको हम अपनी आम जुबान में लैक ऑफ विल पावर भी कह देते हैं कि मुझे सब कुछ याद था, सब ठीक था, बट आई स्टिल कुड नॉट डू इट। ठीक है जी। मुझे ये इस नौयत की चीज़ें हो जाती हैं जी। मैंने अभी जो हम कर रहे हैं आईटीसी का काम, इम्यूनिटी टू चेंज का जो वर्कशॉप कर रहे हैं, वो असल में इस कंट्रोलर सेल्फ को स्ट्रेंथन करने के हवाले से है। इसमें क्या क्या रुकावटें आ जाती हैं इनको समझने के हवाले से है। हम एक एक आम प्रोसेस में, आम जिंदगी के प्रोसेस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम वो डायग्नोज कर सकें कि हमारी ये प्रॉब्लम असल में क्या है। हम इसको एक जनरल टर्म यूज करते हैं। वो जनरल टर्म ये होती है कि इंसान के अंदर विल पावर की कमी है। अगर मैं ये समझता हूँ कि क्या चीज़ ठीक है, तो बस मुझे कर देना चाहिए फिर। यानी ये इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। इसमें इंसान की कमजोरियों को अगर आप रिस्पेक्ट भी देना शुरू कर दें, इफ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग what you are doing yourself which is against your long term commitment or a long term goal, तो असल में आपको अपने बारे में एक शनासाई, एक शऊर पैदा होना शुरू हो जाएगा कि मैं किधर फंसा हुआ हूँ, और किधर मेरे जिस तरह से एक पर्टिकुलर इशू में मेरे लिए मुश्किल हो रही है, और भी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो इम्पैक्ट कर रही है। मैं उन सारी ही चीज़ों को बेहतर कर सकूंगा इंशाल्लाह वंस आई बिकम अवेयर ऑफ देम। कंट्रोलर सेल्फ में जो मुश्किल होती है, यानी असल में जो मुश्किल होती है, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपको इल्म नहीं है, डायरेक्टर सेल्फ की कमी है। यानी डायरेक्टर सेल्फ, जिसको हम डायरेक्टर सेल्फ कह रहे हैं, ये अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट दीज आर जस्ट टर्म्स मेड बाय मी। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि इसको कोई यूनिवर्सली इख्तियार कर लिया जाए। ये बेसिकली सिर्फ मसले को समझने के हवाले से है। अगर डायरेक्टर सेल्फ में कमी है, तो मसला असल में आपका असल में गलती का नहीं है। अगर गौर करें, आपके पास इल्म नहीं था, आप जानते नहीं थे, आप एक जगह गए जिधर के एटिकेट के खिलाफ आपने बिहेव कर दिया है। आपको अब एटिकेट पता चल गया है, तो नो प्रॉब्लम, अब इसको ठीक कर लेंगे। ये है एक इग्नोरेंस का इशू, एंड वी आर ऑल इग्नोरेंट अबाउट सर्टन थिंग्स। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है कि जो दुनिया की हर चीज़ जानता होगा, जिसको हर जगह के एटिकेट पता होंगे। वी आर ऑल लर्निंग एंड वी कंटिन्यू टू लर्न थ्रू आउट आवर लाइफ। सो दैट इज़ नॉट सच अ बिग डील। ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। दूसरी वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वर सेल्फ की कमज़ोरी। ऑब्जर्वर सेल्फ की कमज़ोरी वहाँ होती है कि जिधर मैं कॉन्शियस नहीं था, ओह मेरे से गलती हो गई, ये वाली कैफियत होती है। ओहो मैं फिर गलती कर गया, ये वाली कैफियत होती है। यानी मैं उस हीट ऑफ द मोमेंट में कर गया जो कर गया।
प्रॉब्लम असल में अगर आप थोड़ा सा और भी गौर करें तो यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम हो रही है वो असल में ये नहीं है कि मेरी गलती है या मैं कसूरवार हूँ। मैंने खुद असल में ये कह दिया है कि यार मैं रिएक्ट कर गया था यार, बस वो हीट ऑफ, उसने गाली दी, मैंने आगे से उसको मुक्का मार दिया, क्या करता है यार, आई कुड नॉट कंट्रोल इट, यू नो। दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूमेन थिंग, अगर आप इसको समझ सकें कि ये बड़ी इंसानी सी चीज़ है कि मैं रिएक्ट कर जाता हूँ कई दफ़ा मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, और फिर मैं जब दूसरे को जाके कहता हूँ कि यार आई एम सो सॉरी, मैं आई जस्ट रिएक्टेड, ओवर रिएक्ट कर गया मैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ठीक करूं, लेकिन ये वो भी जानता है कि वो भी ये कर चुका है। ये जो कंट्रोलर सेल्फ की कमजोरी होती है, इसमें असल में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। यानी मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है, मैं कॉन्शियस भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस वक्त जज्बात में आ गया था, किसी के रिएक्शन में आ गया था, कुछ हो गया। मैं कॉन्शियस भी हूँ। ये वो चीज़ है जिसको कि आप लैक ऑफ अ बेटर टर्म की वजह से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट, जिसको जिसको आप कहते हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर है ये। ठीक है जी। यानी मैंने सोच समझ के अगले की जान ले ली है, लेट से, ये कैटेगरी है इस जुर्म की। यानी जुर्म की कैटेगरी ये है कि मैंने सोच समझ के पूरी कॉन्शियसनेस के साथ झूठ बोल दिया। मैंने सोच समझ के पूरी कॉन्शियसनेस के साथ सच्चाई को छुपा लिया है, रोक लिया है। मेरे से पूछा गया था कि ठीक फीडबैक दे सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। दीज आर द इश्यूज कि जिधर आके ऐसा लगता है कि जिधर कंट्रोलर सेल्फ वीक पड़ता है उधर मुझे, आई इट्स अ मैटर ऑफ गिल्ट फॉर मी। आप कह सकते हैं कि गिल्ट उधर भी होना चाहिए, नहीं, गिल्ट जिधर आप ये इग्नोरेंस इन्वॉल्व होगी उधर इतना गिल्ट फीलिंग नहीं पैदा होगी आपके अंदर। आप ये कहेंगे कि यार मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ कर देना, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। आप दूसरी सूरत में कहेंगे यार मैं रिएक्ट कर गया यार, बड़ी, मेरा ये बैकग्राउंड ऐसा था, मेरे साथ बचपन में ऐसा होता रहा, ये इस तरह की चीज़ों में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने रिएक्शन को रोकना, ऑल दिस स्टफ। यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, मुझे इल्म था, मैं कॉन्शियस था कि ये होने लगा है, और फिर भी ये हो गया। यहाँ पर असल में वो प्रॉब्लम जो है वो, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये करने का। दिस इज द रियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग द कंट्रोलर सेल्फ, और ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जितने भी हैं, चाहे डायरेक्टर सेल्फ है, चाहे ऑब्जर्वर सेल्फ है, चाहे कंट्रोलर सेल्फ है, ये तीनों ही इकट्ठे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इल्म ना हो या आप कॉन्शियस ना हो लेकिन कंट्रोलर सेल्फ जो है वो ठीक हो जाए। ये तीनों इकट्ठे ही स्ट्रांग होंगे। आपका इल्म है इस सिचुएशन के अंदर आपको ठीक क्या करना है वो आप जानते हैं, आप कॉन्शियस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं मामला, रिएक्शन में आकर आप कंट्रोलर सेल्फ को एक्टिव कर लेंगे, नहीं, यू आर कॉन्शियस एज वेल। एंड नंबर थ्री इज दैट यू नो व्हाट इज राइट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। ये जो एस्पेक्ट हैं तीनों, दिस दीज आर इम्पॉर्टेंट, कि आपने इन तीनों को इकट्ठे स्ट्रेंथन करना है। अगर इनमें से कोई एक भी वीक होगा तो असल में वो चीज़ हासिल नहीं होगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका एक्टर सेल्फ ही एक्टिव रहेगा। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पॉइंट टुडे। हम ये उम्मीद ये है कि हमारा आज का सेशन और अगला सेशन जो है वो इसमें वी विल हैव टू स्पेंड ओवर हियर। मैं ये चाहूँगा कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गौर करना है जी, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इट। और इसके बाद अपनी ज़िंदगी की कुछ मिसालें कोशिश कीजिएगा टू थिंक अबाउट देम, वेयर योर एक्शंस वर basically they emanated because of a weakness in your director self or your observer self or your controller self। तो कंट्रोलर सेल्फ के लिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपने अगर उसको स्ट्रेंथन करना है कि आई नीड टू कॉन्टिन्यूली रिव्यू माई बिलीव्स एंड assumptions। ये जो बिलीव्स एंड assumptions हैं, ये मैंने अभी यहाँ पे तो बड़े आराम से ये लिख दिया, these are not easy to review or even to understand। We all have certain beliefs and assumptions. I'm using these terms interchangeably। We assume things, we believe about things, we have certain beliefs about our whatever is। मेरी हर स्टेटमेंट जो है, ये जो मैं दे रहा हूँ, इसके पीछे कुछ बिलीफ्स है, कुछ assumptions हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी बिल्कुल शुरू में, अगर आपको याद हो, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के उन्वान के तहत। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना, उसमें हमने ये देखा था कि हम अपने
बिलीफ और assumptions तक किस तरह पहुंच सकते हैं, हाउ टू। और ये भी उस वक्त जिक्र किया था कि अपने बिलीफ और assumptions तक पहुंचना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है जी, और उसके लिए मैंने प्रैक्टिसेस कुछ सजेस्ट भी की थी, इफ यू रिमेम्बर। बहरहाल इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो ये कि कंट्रोलर सेल्फ के अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको ठीक करने में जो कुछ चीज़ें हायल होती हैं जो उन वीकनेसेस को क्रिएट करती हैं, हम उनको अगर ठीक करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू आवर बिलीव्स एंड assumptions। फॉर इंस्टेंस इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी, व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। ये जो आप जब भी इसके बारे में ये इस सवाल का जवाब देंगे कि व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस फॉर यू, तो इसके नतीजे में आपकी कुछ अजम्पशन सामने आएंगी, कुछ आपके बिलीफ सामने आएंगे। और वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट, ये जब आप इस सवाल को कंसिडर करेंगे तो ये आप एनालिसिस को डीपर डाउन लेके जा रहे हैं कि सक्सेस असल में क्या होती है। इस एक्सरसाइज को अगर आप करके देखें तो यू कैन एक्चुअली बी सरप्राइज्ड कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में आप अज्यूम कर रहे हैं, यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, यू हैव नॉट कंसिडर्ड अस, मेनी ऑफ अस, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, हम में से अक्सर लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया होता कि ये भी कोई चीज़ सोचने की है। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक छोटी सी, अगर आपको, इफ आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, वी आर वेरी कन्विंस्ड यू नो दैट getting a good grade means that the child has learned a lot, you know, उसने सीख लिया है, वो सक्सेसफुल हो गया। ये बात तो ठीक है, सक्सेसफुल तो हो गया वो एक लिहाज से, लेकिन लर्निंग हुई है या नहीं हुई इससे इससे कोई लाजमन ये पता नहीं चलता। यानी ग्रेड आपने भी और मैंने भी बगैर लर्निंग के लिए हुए हैं, और लर्निंग के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि ना मिल सके हों, and it was purely because of a chance. For instance, I remember there were certain subjects which I really enjoyed, and I could have worked even more on those subjects, लेकिन ग्रेड्स की वजह से मुझे अपने आप को कट शॉर्ट करना पड़ता था कि नहीं यार, इसमें अगर बहुत ज़्यादा पढ़ गए ना कि इंसाइक्लोपीडिया ही पूरा पढ़ डालो मिसाल के तौर पर, तो ये जो अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा कर ली तो लर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन इसके नतीजे में जो चीज़ इम्तिहान में देनी है वो हासिल नहीं हो सकेगी, तो उसको कट शॉर्ट करना पड़ता है। तो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड फॉर इंस्टेंस, हाउ वुड यू थिंक अबाउट इट। ये जैसे ही आप इस सवाल को लिखेंगे तो आपके सामने आपकी कुछ बिलीव्स, कुछ अजम्पशंस आनी शुरू हो जाएंगी जी, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। उस एजम्पशन के बारे में मैंने जब वो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने का आपको बताया था कि हाउ डू वी गो अबाउट इट, हाउ डू वी लर्न दैट स्किल, तो उस वक्त मैंने बताया था कि आप कोशिश करें कि इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें ताकि आपके लिए ज़्यादा स्पेसिफिकली गौर करना पॉसिबल हो। उसको टॉपिक को अगर ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा जी, दैट माइट बी हेल्पफुल ओवर हियर। दूसरी चीज ये कि व्हाट आर माय फियर्स अबाउट द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जिस सिचुएशन में मैं हूं, जिधर मेरा अंदर एक जंग चल रही है कि मुझे सच बोल देना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे फियर्स क्या हैं, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, व्हाई आर दीज आउटकम्स फियरफुल फॉर मी। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर लोगों से ये पूछता हूँ 2-3 दफ़ा इस सवाल का जवाब, या अगर ऐसा होगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, अच्छा इससे एक और सवाल करें, इस पर एक दफ़ा फिर पूछें, फिर क्या होगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, देन आई वोंट हैव यू नो, मैं पॉपुलर नहीं रहूंगा। मिसाल के तौर पर, यू वट एवर योर आंसर्स आर, यू थिंक अबाउट देम। ये 2-3-4 दफ़ा आपने ये पूछना है अपने बारे में। यानी इस सिचुएशन में अगर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो ये जो आप बार बार पूछेंगे, आप फाइनली यू विल कम टू सम सेल्फ प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस, इफ आई मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर हम ये तरीका, मैंने प्रिंसिपल से एक स्कूल के अंदर काम करते हुए जब ये शेयर किया एक अपना आइडिया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये करेंगे ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मेरा ख्याल है आप बात ठीक कर रही हैं। ये पहले उन्होंने कहा कि आप बात ठीक कर रही हैं, सवाल ये है कि ये करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि क्या मुश्किल है इसमें। कहते हैं कि इसके नतीजे में हमारे बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा, बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा। इससे क्या मुराद है, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। ग्रेड्स क्यों अच्छे नहीं आएंगे, यानी बिकॉज दे विल बी फोकस्ड ऑन लर्निंग, देयरफॉर दे विल नॉट बी
प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, ओके थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारे बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं, आप बताएं कि आपके लिए क्या होगा? व्हाट इज इट दैट मेक्स इट मोर पर्सनल फॉर यू? हमारे इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन खराब होगी। फिर क्या होगा? हमें अगले साल के एडमिशन नहीं मिलेंगे। और फिर क्या होगा? हमें लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर है कि दिस इज़ अ वेरी डीपर डाउन इनसाइड फियर। बात किधर से शुरू हो रही है? कितनी सर्विस ओरिएंटेशन से शुरू हो रही है। मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा? मेरा बच्चा ये समझेगा कि आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। अगर इधर तक पहुंच रही है बात, तो ये सेल्फ प्रोटेक्टिव होती जा रही है। दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर माई फियर्स कमिंग फ्रॉम, और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। व्हाट आर दे? असल में फियरफुल क्या हूं मैं, किस चीज से, इसको समझना। रिव्यूइंग माय बिलीफ्स एंड अजम्पशंस में आपको इधर पहुंचना है, क्योंकि ये जो आपके फियर्स हैं, ये भी कुछ अजम्पशंस और बिलीफ्स को आपके अनकवर करते चले जाएंगे। व्हाट आर माय बिलीफ्स एंड अजम्पशंस अबाउट द पीपल इन्वॉल्व? जो इस वक्त जिन लोगों से बात हो रही है, मैं उनके बारे में क्या समझ रहा हूँ? मेरी क्या राय है उनके बारे में? मेरे क्या वो राय किस चीज़ पे मबनी है? मैं इधर तक इस राय तक पहुंचा कैसे हूँ? क्या उसमें कुछ जनरलाइजेशंस हैं? क्या मैंने कुछ चीज़ों के बारे में इस तरह की जनरलाइजेशंस कर दी हैं कि इसमें मिसाल के तौर पर ये वो लोग हैं जो कि यू नो जो दोज हु हैव रिलीजियस इंटरेस्ट, और रिलीजियस इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये जो जनरलाइजेशंस मैंने अपने दिन में बना लेता हूँ मैं, जिसको जिसके जिसके नतीजे में स्टीरियोटाइप्स वजूद में आ जाते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, या मर्द ऐसे होते हैं, या पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, या मुसलमान ऐसे होते हैं, या क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं। ये जो हमने ये जो बनाई हुई हैं इस तरह की अपने ज़हन में जनरलाइजेशंस बनाई हुई हैं, क्योंकि इंसान एक तरह से, एक अगर आप गौर करें तो इंसान को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इंसानों के बारे में आप पे क्या बिलीफ हैं, क्या अजम्पशन है? इन लोगों के बारे में जिनसे मेरा इस वक्त वास्ता पड़ा हुआ है, उनके बारे में मेरे क्या अजम्पशन और बिलीफ्स हैं? वो क्या उन अजम क्योंकि वो अजम्पशन वो हैं कि जो रोक रही हैं आपको ठीक काम करने से। हाउ वुड adhering to the principles compromise my desired image? मेरा desired image क्या है? How do I want people, how do I want myself to look at myself? मैं कैसे चाहूंगा कि मैं दिखूं लोगों को? मैं कैसा चाहूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या इंप्रेशन लें? वो जो डिजायर्ड इमेज है मेरा, वो वो क्या है एक्चुअली? सबसे पहली बात तो ये कि वो है क्या, किस तरह से रुकावट डाल रहा है मुझे कि मैं अपने प्रिंसिपल पर अमल ना करूं। मिसाल के तौर पर लेट मी शेयर विद यू कि ये बड़ी ख्वाहिश होती है हमारी कि हम बिल्कुल दो टोक क्लियर ऑनेस्ट फीडबैक दे दें। और जो लोग मैनेजमेंट की पोजीशन में हैं वो ये जानते हैं कि ये एक बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा अच्छा तरीका है कि ये करना चाहिए हमको, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? बिकॉज वी वांट टू बी सीन एज एन एम्पैथिक, एज अ ह्यूमेन पर्सन। और अगर मैं बहुत वो जो मेरे दिल की बात है, मैं अगर वो शेयर कर दूं, तो अगला कहीं माइंड ना कर जाए, अगला कहीं बुरा ना मना ले, अगला मेरे बारे में ये ना समझ ले कि ये तो बिल्कुल एक कोल्ड हार्टेड आदमी है, इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं किन मुश्किलात से गुजर रहा हूँ। हम फीडबैक को, वो जो ऑनेस्टी का फीडबैक है, उसको रोक लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय डिजायर्ड इमेज। तो हाउ वुड एडहेरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज माय डिजायर्ड इमेज? मैंने कहा कि मैं सच बोलना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू बी कंपैशनेट। फॉर इंस्टेंस, कंपैशनेट होने के नतीजे में अ, एक छोटी सी, इस सिलसिले में आपको मिसाल देता हूँ। बड़ा दिस हैपेंड विद मी। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, आई वाज स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स प्लेस एंड आई आई वाज गेटिंग अ लिटिल वरीड कि मैं लेट ना हो जाऊं। गाड़ी हमारी एक घर में खड़ी हुई थी जिधर उसने मुझे ड्रॉप करना था। जब हम उस जगह पहुंचे तो मुझे मालूम हुआ, आई रियलाइज्ड कि मैं गाड़ी की चाबी घर छोड़ आया हूँ। और मेरे मेरे अंदर मजीद फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई, और मैंने झंझलाहट में उससे कहा, यार ये मैं आई प्रॉब्ली यूज सम वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस माय फ्रस्ट्रेशन, एंड आई टोल्ड हिम कि ये मैं इस तरह से छोड़ आया हूँ। तो उसने कहा, तो फिर क्या हो गया, रिलैक्स कर, मतलब हो गया, इंसान से गलती होगी। मैंने कहा, यार लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे,
तो कहते नहीं, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? आई मीन, लोग अगर इंतजार कर रहे होंगे तो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? वी कैन कॉल देम, वी कैन अपोलोजाइज, ये सब ठीक है, लेकिन क्या ईगो का मसला है कि मुझे अपने आप को टाइम पे लेके आना है? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से अब फैसला आ गया कि आप लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब यू कैन मेक ए कॉल एंड आस्क देम कि जी ये हो गई गलती। वो जो डिजायर्ड इमेज है, यानी आई वुड, इस वक्त क्या ज़रूरत थी, मैं अपने साथ कंपैशनेट हूँ, मैं इसको समझूं कि अगर ये मेरे से गलती हो गई है तो इंसान से गलती हो ही जाती होती है। आई वुड मेक द अरेंजमेंट्स ताकि लोग इनकन्वीनियंस से ना गुजरें। बट what is happening is that my image of being on time have to be fulfilled, और इसके नतीजे में I'm fretting over it, I'm putting myself through a lot of trouble and through a lot of internal conflicts. तो सबसे पहली चीज ये कि how would adhering to the principles compromise my desired image? How far am I willing to go to protect my desired image? मैं कितने प्रिंसिपल्स तोड़ूंगा और क्या वाकई मैं इनको प्रोटेक्ट कर सकूंगा? यानी क्या आप समझते हैं कि आप अपने जो इम्प्रेशंस हैं उनके बारे में यू कैन एक्चुअली कंट्रोल व्हाट पीपल टेक होम एज फार एज योर इम्प्रेशंस आर कंसर्न्ड? कि मैं अगर चाहूँ तो मैं इन इम्प्रेशंस को बदल सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं उन इम्प्रेशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रनिंग मी, यू नो। अगर मेरा डिजायर्ड इमेज है जो मुझे रन कर रहा है, तो फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझ लीजिए कि डिजायर्ड इमेज इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन मी, इट इज मोर सो डिपेंडेंट ऑन what you are perceiving or what others are perceiving. तो मैंने किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, योर प्रिंसिपल्स और योर डिजायर्ड इमेज? एंड देन द लास्ट थिंग ओवर हियर इज ट्राई टू टॉक टू दोज, अपने अपने आसपास आप अगर नजर दौड़ा के देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके लिए ये मसला नहीं है, उनका कंट्रोलर सेल्फ उनको रोके हुए है, वो प्रिंसिपल्स के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होते कि लोग जो हैं वो क्या सोचेंगे, या क्या इसके नतीजे में मेरी सक्सेस तो नहीं खराब हो जाएगी, या ये बात कि मेरे जो फियर्स हैं वो तो नहीं मटीरियलाइज कर जाएंगे। उनके बारे में उनसे ज़रा मिलकर ये देखिए, ट्राई टू talk to them, try to understand them. How did they make themselves so vulnerable and how did they make themselves so clear कि मैं अपनी ये assumptions और beliefs जो है इन पे काबू पा सकता हूँ? ये जो एस्पेक्ट है, दिस कैन बी a great help. और जब हम आईटीसी में भी देखते हैं कि व्हेन वी वुड लाइक टू ओवरकम सर्टन अजम्पशंस, और अजम्पशंस के बारे में अगर हम टेस्ट करते हैं जिस जिस वक्त, तो उसका एक बड़ा अच्छा टेस्ट और बड़ा सेफ टेस्ट ये होता है कि जो लोग ये अजम्पशंस नहीं रखते उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, उनके ज़हन में क्या ये ख्यालात नहीं चल रहे जो मेरे दिल में चल रहे हैं। तो ठीक है जी, आई थिंक इधर हम आज के लिए रोक लेते हैं, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम हियर वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारा जो कुछ भी चल रहा है, जो मैंने अभी बात की है, जो कंट्रोलर सेल्फ की जो वीकनेस है वो असल में कुछ हमारे बिलीफ्स और अजम्पशंस की वीकनेस। यहाँ पे मैं जब बिलीफ बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली रिलीजन के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा बिलीफ ठीक है या नहीं है। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ्स अबाउट सिचुएशंस, बिलीफ अबाउट कॉन्सेप्ट्स। मिसाल के तौर पर सक्सेस क्या होती है, सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये मेरा कुछ अजम्पशंस और बिलीफ्स हैं इसके बारे में। इन चीज़ों को मुझे लेके चलना है, और ये चीज़ मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपकी हर स्टेटमेंट, आपका हर एक्शन असल में कुछ अजम्पशंस और बिलीफ से निकलता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके ऊपर गौर नहीं कर रहे होते, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, एंड वी विल बी टेकिंग इट अप। आई होप that it should be covered within, it should be completed in the next two, in the next one or maximum two topics inshallah। और फिर हम, मैं चाहूँगा कि आपने at the end of this period आपने अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके तीनों एस्पेक्ट से, कि जिधर आपको लगा कि आपकी वीकनेस डायरेक्टर सेल्फ में थी, ऑब्जर्वर सेल्फ में थी, कंट्रोलर सेल्फ में थी, इसकी मिसालें कुछ आपने जमा करनी है अपनी ज़िंदगी से, सो दैट यू कैन शेयर एंड वी कैन टॉक अबाउट देम, यू नो, एंड वी कैन सी कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह।